बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो केस की समाअत हुई, आज की इस अदालती कार्रवाई का अहवाल बड़ी तफसील के साथ सदीक जान ने, साकिब बशीर ने और फयाज़ महमूद ने अपनी वीडियोज़ में बयान कर दिया है। लेकिन मैं अपनी आज की इस वीडियो में 4 पॉइंट्स पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करना चाहूँगा। मेरा पहला पॉइंट यह है कि आज की अदालती कार्रवाई से 12 घंटे पहले नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या मैसेज दिया गया। दूसरा पॉइंट यह है कि आज की अदालती कार्रवाई से अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब क्यों अचानक उठ के वहाँ से चले गए, इसकी वजह क्या थी। तीसरा जो नुक्ता है कि आज जो भी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अदालती कार्रवाई के बाद सुनाया गया है, आज के इस फ़ैसले के बाद कहाँ कहाँ मिठाइयाँ तकसीम की गई, कहाँ कहाँ सफ़े मातम बिछा है। चौथा जो नुक्ता है, मैं अपने चौथे इस नुक्ते में मैं अपने प्यारे दोस्त सदीक जान की आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहूँगा। और ये भी आप नाज़रीन को बताऊँगा कि आज की अदालती कार्रवाई के बाद, अदालती फ़ैसले के बाद नईम बुखारी साहब ने अपने मुस्तक़बिल के हवाले से क्या फ़ैसला किया है। तो गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई से 12 घंटे पहले इस अपॉइंटमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को क्या मैसेज दिया गया था। नाज़रीन, एक अहम शख्सियत हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, वफाकी काबीना का भी वो हिस्सा हैं और वो अहम शख्सियत पार्लियामेंट का भी हिस्सा हैं। उस अहम शख्सियत की जानिब से आज की अदालती कार्रवाई से 12 घंटे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को ये बताया गया था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब को चेयरमैन पीटीवी लगाने के दौरान सुप्रीम कोर्ट का अताउल हक कासमी अपॉइंटमेंट केस का जो फ़ैसला है, इस फ़ैसले में अदालत उज़्मा की जानिब से इस तरह के ओहदों पर अपॉइंटमेंट के हवाले से जो पैरामीटर्स तय किए गए हैं, जो गाइडलाइन दी गई हैं, नईम बुखारी साहब की चेयरमैन पीटीवी के ओहदे पर अपॉइंटमेंट करते हुए उन पैरामीटर और गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। और ये तकर्री जो नईम बुखारी साहब की गई है, ये तकर्री सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को उस अहम शख्सियत की जानिब से यह भी बताया गया कि नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिफा करना इंतहाई मुश्किल है। और यह भी बताया गया है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट को कलअदम करार दे देगी। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट को कलअदम करार दिया जाता है तो ये फ़ैसला हुकूमत के लिए बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तो ये एक अहम डेवलपमेंट थी आज की अदालती कार्रवाई से 12 घंटे पहले जो मैसेज दिया गया वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, ये आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहता था। दूसरा जो मेरा नुक्ता है कि आज अटार्नी जनरल कमरा अदालत से अचानक उठ के वहाँ से क्यों चले गए। नाज़रीन, आखिरी समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अपने हुक्मनामे में ये लिख दिया गया था कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब की ये जो अपॉइंटमेंट की गई है, ये अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की खिलाफ वर्जी है। और यह हुक्म दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि आइंदा समाअत पर यानी कि 14 जनवरी को अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश होंगे और वो अदालत में पेश होने के बाद मुतमिन करेंगे अदालत को कि ये जो अपॉइंटमेंट वफाकी हुकूमत की जानिब से नईम बुखारी साहब की चेयरमैन पीटीवी के ओहदे पर की गई है, ये अपॉइंटमेंट करते हुए आया कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को फॉलो किया गया है, ये नहीं किया गया। तो आज जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ 9 साढ़े 9 बजे, तो डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि अटॉर्नी जनरल जो है वो 10 बजे कमरा अदालत में पहुँचेंगे। इसके बाद अदालत जो है वो बर्खास्त कर दी गई। अटॉर्नी जनरल का वेट किया गया। अटॉर्नी जनरल अदालत में आए, आकर वो अपने केस की तैयारी कर रहे थे कि वो अदालत में क्या आर्गूमेंट्स करेंगे। वहाँ बैठे बैठे अटॉर्नी जनरल को ये मैसेज दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी एक अहम मुकदमे की समाअत चल रही है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आपको उस मुकदमे में पेश होने के लिए बुलाया गया है। जब ये मैसेज पहुँचा अटॉर्नी जनरल तक तो वो फौरी तौर पे उठे और वापस आ गए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। यहाँ पर एक केस में वो पेश हुए और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नईम बुखारी साहब के केस की समाअत शुरू हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिल्ला को बताया गया कि अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद ख़ान साहब आए थे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बुला लिया गया है। लेकिन मैं यहाँ पर ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर अटॉर्नी जनरल भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते तो वो भी नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट का दिफा नहीं कर सकते थे। इसकी वजह क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में अताउल हक कासमी केस चल रहा था, साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अताउल हक कासमी केस पर बड़ी सख्त किस्म की ऑब्जर्वेशन सामने आ रही थी। केस की समाअत यहाँ पर चल रही थी, तो उस केस में भी खालिद जवेद ख़ान साहब जो है बतौर अटॉर्नी जनरल पेश हुए थे। उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि
नवाज शरीफ के दौर में जो अताउल्लाह कासमी को चेयरमैन पीटीवी लगाया गया, उसके बाद एमडी पीटीवी बना दिया गया, ये अपॉइंटमेंट करते हुए नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का इश्तिहार जो है वो अखबारात में जारी नहीं किया गया। और ये आर्गूमेंट भी लिया गया था खालिद जावेद खान साहब की जानिब से जब अताउल्लाह कासमी केस की समाअत यहाँ सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी कि नवाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से अताउल्लाह कासमी को जो एज रिलैक्सेशन है, जो एज लिमिट है, उसमें रिलैक्सेशन दी गई है और अताउल्लाह कासमी को एज में रियायत देते हुए, रिलैक्सेशन देते हुए ये नहीं बताया गया, इसकी वजूहत नहीं बयान की गई कि किस तरह से उन्हें ये एज रिलैक्सेशन जो है वो फराहम की गई है। उसी केस में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का ये भी कहना था कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत अताउल्लाह कासमी को अपॉइंट करना चाहती थी और उसे एज रिलैक्सेशन भी देना चाहती थी तो फिर वजूहत में ये बताना चाहिए था कि क्यों 22 करोड़ की इस आवाम में उन्हें अताउल्लाह कासमी के ख़िलाफ़ कोई दूसरा अहल बंदा नहीं मिला। लेकिन क्योंकि अताउल्लाह कासमी को नवाजा गया है नवाज शरीफ की जानिब से, उन्हें यह ओहदा जो है वो उनकी खिदमात के सिले में दिया गया है, तो लिहाजा इस अपॉइंटमेंट को किसी भी सूरत बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो ये उनका पॉइंट था, उनके आर्गूमेंट्स थे अताउल्लाह कासमी केस में। तो वो किस तरह से आज नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिफा कर सकते थे। बज़ाहिर उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा था कि वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहे थे और शायद अगर वो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कॉल ना आती तो अदालत में वो पेश होते चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने, तो मेरा जो अंदाज़ा है तो वो अदालत में यही कहते कि ये जो अपॉइंटमेंट नईम बुखारी साहब की गई है इसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, सुप्रीम कोर्ट के पैरामीटर्स की खिलाफ वर्जी की गई है। तीसरा जो नुक्ता है कि आज के अदालती फ़ैसले के बाद कहाँ मिठाइयाँ तकसीम की गई हैं, कहाँ सफ़े मातम बिछा है। तो नाज़रीन, आज पीटीवी में जो पीटीवी के मुस्तकिल एम्प्लॉइज़ हैं जो नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट पर बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जिनकी जानिब से नईम बुखारी साहब को चेयरमैन पीटीवी बनाने के बाद पीटीवी में मिठाइयाँ तकसीम की गई थी क्योंकि उन्हें निजात मिली थी। नईम बुखारी साहब के आने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट के हाईली पेड मुलाजमीन थे उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया था, कुछ मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया गया था, मज़ीद मुलाजमीन को नईम बुखारी साहब की जानिब से बरतरफ किया जाना था। तो वो मुलाजमीन बड़े खुश थे, बल्कि ये जो अभी क्रिसमस गुजरी है, इस क्रिसमस के मौका पर भी नईम बुखारी ने अपने चेयरमैन से, अपने जेब से जो हमारे मसीही भाई थे उन्हें ईद के तौर पर पैसे भी दिए थे, ईदी भी दी थी और वो रकम उन्होंने अपनी जेब से अदा की थी। लेकिन आज के इस अदालती फ़ैसले के बाद मिठाइयाँ उन लोगों ने बाँटी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे, जिन्हें नईम बुखारी की जानिब से निकाल दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था। और वो तमाम मुलाजमीन जो एक रेड लाइन में आ चुके थे, जो जिनका इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि आइंदा आने वाले दिनों में नईम बुखारी साहब की जानिब से उन हाईली पेड मुलाजमीन को भी निकाल दिया जाएगा। तो वो हाईली पेड मुलाजमीन जो पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन पर मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा किए हुए थे, जो एक रूलर्स के तौर पर पीटीवी को चला रहे थे, और उनकी इन मनमानियों की वजह से जो मुस्तकिल पीटीवी के एम्प्लॉइज़ थे वो नाखुश दिखाई देते थे, वो मायूस दिखाई देते थे। लेकिन जब नईम बुखारी साहब आए, उन्होंने पीटीवी के मामलात को संभाला, पीटीवी के मामलात को चलाया और इन कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बरतरफ किया गया, तो वो मुलाजमीन बड़े खुश थे। तो आज के इस अदालती फ़ैसले के बाद जो मुस्तकिल पीटीवी के मुलाजमीन हैं उनमें मायूसी फैली है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे जिन्हें बरतरफ किया जा चुका है या जिन्हें बरतरफ किया जाना था, उनमें आज खुशी की लहर जो है वो दौड़ गई है। चौथा जो नुक्ता है जिसमें मैंने कहा कि मैं अपने प्यारे दोस्त सदीक जान की आज की अदालती कार्रवाई के हवाले से जो अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ इख्तलाफ करूँगा। सदीक जान की जानिब से आज की अदालती कार्रवाई के बाद ये ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया कि नईम बुखारी साहब बच गए हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा आप नाज़रीन को, नईम बुखारी साहब बचे नहीं हैं, बल्कि अदालत की जानिब से जो उनकी समरी थी उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से उस पर बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन का इजहार किया गया है और आज मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से वफाकी काबीना को भिजवा दिया गया है कि इस मामले पर अब फैसला जो है वो वफाकी काबीना करेगी। तो अदालती रिमार्क्स का मतलब यह है कि ये जो समरी फ्लोट की गई थी नईम बुखारी साहब की अपॉइंटमेंट के हवाले से उसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया है, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि हम अदालती तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं, जो एग्जेक्टिव के मामलात हैं उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं करना चाहती। लेकिन आइंदा वफाकी काबीना के इजलास में नईम बुखारी साहब की जो अपॉइंटमेंट की गई है, जो समरियाँ भिजवाई गई हैं, उस पर गौर करने के बाद वफाकी हुकूमत, वफाकी काबीना खुद से फ़ैसला करे। तो बज़ाहिर जो है वो आज अदालत की जानिब से इस फैसले को रेफ़र कर दिया गया है वफाकी काबीना को, लेकिन इस मामले को अपने पास पेंडिंग रखा गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने पास इस मामले को ज़ेरे इल्तवा रखा है। अगर वफाकी काबीना की जानिब से नईम बुखारी साहब की इस अपॉइंटमेंट के हवाले से कोई भी फ़ैसला नहीं किया जाता तो इस बात का इम्कान मौजूद है कि आइंदा समाअत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो नईम बुखारी साहब की
इस अपॉइंटमेंट को कलअदम करार दे देगी। और वफाकी काबीना के पास रेफ़र करने का मकसद यही है, नईम बुखारी साहब को काम से रोकने का मकसद यही है। नईम बुखारी साहब को रोका गया है कि वो अपने अख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मकसद यही है कि अदालत ने ये मामला हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया है कि जो फ़ैसला किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत अपना ये फ़ैसला वापस ले ले और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक जो पैरामीटर, जो गाइडलाइन दी गई है उसके मुताबिक इस ओहदे पर भर्ती करने के लिए, अपॉइंटमेंट करने के लिए अखबारात में इश्तिहार जारी किया जाए। और अगर किसी शख्स को एज में रिलैक्सेशन भी देनी है तो उसके हवाले से भी वफाकी काबीना जो भी फ़ैसला करती है उसकी मुकम्मल वजूहात आनी चाहिए। अगर नईम बुखारी साहब को अपॉइंट किया जाता है तो बताना होगा वफाकी काबीना को, वज़ारत इत्तलात व नशरियात को, कि किस तरह से उन्हें 22 करोड़ की आवाम से सिर्फ नईम बुखारी ही मिले और कोई अहल शख्स जो है उन्हें 22 करोड़ की आवाम से चेयरमैन PTV के लिए नहीं मिला। तो ये एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो चुकी है नईम बुखारी साहब के लिए। इसलिए मैं ये स्लाइटली सा जो है वो इख्तलाफ कर रहा हूँ सदीक जान की आज की ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि जो 65 साल से ऊपर की जो रिलैक्सेशन देना है, इसकी जस्टिफिकेशन फराहम करना, इसकी रीजनिंग देना जो है वो वफाकी काबीना और वज़ारत इत्तलात व नशरियात के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जाते जाते आप नाज़रीन को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि नईम बुखारी साहब, जिन्हें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से बड़े ही उनकी ख्वाहिश के साथ, बड़े ही अपने चाहत के साथ लेकर आए थे, नईम बुखारी साहब ये फ़ैसला कर चुके हैं। हमें ज़राए की जानिब से बताया गया है कि अगर उनसे दोबारा पूछा गया कि उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से समरी वज़ारत इत्तलात व नशरियात फ़्लोट करना चाहती हैं तो नईम बुखारी साहब ऐसी किसी नई समरी को फ़्लोट करने की जो है वो मुखालफत करेंगे। और इससे लगता यह है कि शायद नईम बुखारी साहब जो है वो दोबारा चेयरमैन PTV जो है वो नहीं बनना चाहते। लेकिन बहरहाल अभी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वफाकी काबीना के पास भी पेंडिंग है। देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में इस मामले पर क्या फ़ैसला किया जाता है।